Hello students, welcome to English by Duhan sir YouTube channel. So students, my name is Vijay Duhan. I am English educator. तो students, आज हम दी फन दे हेड का सेकंड पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम है दी फन दे हेड। हेड इसमें पास्ट का वर्ड लगा हुआ है। हेड मीन्स पास्ट का वर्ड लगा हुआ है। दे फन दे हेड, वे कितना मजाक करते थे, मजे करते थे। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को दुख महसूस हुआ। मार्गी वाज हर्ट, हर्ट होता है पेन, दर्द या फिर कष्ट, इसको हम बोल सकते हैं। वेल ठीक है, वेल ठीक है, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। ठीक है, मुझे पता नहीं है कि उतने समय पहले वहाँ किस तरह का स्कूल हुआ करता था। She read the book over his shoulder for a while, then said, उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से थोड़ी देर उस पुस्तक को पढ़ा। then said, और फिर कहा, anyway, कुछ भी हो, they had a teacher, वहाँ अध्यापक तो होता ही होगा। sure, sure होता है निश्चय ही, निश्चय ही they had a teacher, वहाँ अध्यापक होता था। बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, किंतु यह नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वॉज ए मैन, यह एक आदमी हुआ करता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। हाँ, वहाँ लड़कों और लड़कियों को केवल बातें बताया करता और उन्हें होमवर्क दिया करता और उनसे प्रश्न पूछा करता था। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल ही इज, ऐसा होता था, मेरे पिताजी को उतना ही ज्ञान है जितने मेरे अध्यापक को। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ही कांट ए मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर, नहीं जान सकते, ही कांट वह नहीं जान सकता, ए मैन कांट नो एज मच एज ए टीचर, एक आदमी उतना नहीं जान सकता जितना एक अध्यापक जान सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह लगभग उतना ही जानते हैं। ऑलमोस्ट होता है स्टूडेंट्स लगभग। आई बेट, मैं शर्त लगाता हूँ। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस बात पर बहस करने को तैयार नहीं थी। डिस्प्यूट होता है स्टूडेंट्स बहस करना और प्रिपेयर होता है तैयार रखना। सी सैड, उसने कहा, आई वोंट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहूँगी कि कोई अजनबी व्यक्ति मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर पर आए। इन माई हाउस टू टीच मी, मेरे घर पर पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी स्क्रीम होता है चिल्लाना, लाफ्टर होता है हंसना। जो टॉमी है वो चीख चीख कर हंस रही थी, चीख लगा रही थी। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम अधिक नहीं जानती हो। दी टीचर्स डेंट लिव इन दी हाउस, अध्यापक लोग किसी के घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल दी किड्स वेंट देयर, वहाँ एक विशेष भवन हुआ करता था, एक विशेष बिल्डिंग हुआ करती थी और सभी बच्चे वहाँ पर जाया करते थे, जाते थे। किड्स वेंट देयर एंड ऑल, और क्या, द किड्स लर्न द सेम थिंग, बच्चे एक जैसी बातें सीखा करते थे। श्योर, बिल्कुल, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वे एक ही आयु के हो। तो इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स अब ये डिस्कस चल रहा है, ये बातचीत चल रही है। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. किंतु मेरी माँ तो कहती है कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार जो समायोजित करना है, एडजस्टमेंट करनी है। इफ इट, क्या है स्टूडेंट, इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टूट डिफरेंटली, जिसे वह पढ़ाता हो तथा यह कि प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाना होता है।
जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, फिर भी वे तभी ऐसा नहीं किया करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम यह पसंद नहीं हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें इस पुस्तक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे पुस्तक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। क्विकली होता स्टूडेंट्स जल्दी से। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। वांटेड टू रीड पढ़ना चाहती थी। नेक्स्ट पहरा देखिए स्टूडेंट्स। दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, उन्होंने अभी पुस्तक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि जब मार्गी की माँ ने आवाज़ लगाई मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप होता स्टूडेंट्स ऊपर देखना। मार्गी ने ऊपर देखते हुए कहा नोट यट, अभी नहीं मम्मा मम्मी। नाउ सेड मिसिज जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली होता स्टूडेंट्स शायद संभवत है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब मार्गी ने कहा नहीं मम्मी अब सुनो, श्रीमती जोन्स ने कहा और अब शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया। मदर सेड टू टॉमी, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ सकता हूँ। सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद तुम्हारे साथ में क्या और कुछ जो किताबें हैं उनको पढ़ सकता हूँ। मे बी शायद, ही सेड नन चैलेंटली होता स्टूडेंट्स लापरवाही से, उसने लापरवाही से कह दिया। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उस धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाह के नीचे समेटे हुए। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल वाले कमरे में गई। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल वाले कमरे में गई। इट वॉज राइट, यह ठीक था। नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके अगले वाले, उसके बिल्कुल जो नज़दीक था उस कमरे में, उस रहने वाले बेडरूम में। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो यांत्रिक अध्यापक है ऑन पड़ा हुआ था। इट वॉज ऑन मतलब वो चल रहा था, चालू था, स्टार्टिंग थी उसकी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह रविवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रतिदिन उस समय ऑन हो जाया करता था। बिकॉज क्योंकि हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हार्स, क्योंकि उसकी माँ कहा करती थी कि छोटी लड़कियाँ ज़्यादा अच्छी तरह से सीख जाती है यदि वे रेगुलर टाइम पर सीखने का काम करें। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट। द स्क्रीन वाज लेट अप, स्क्रीन अभी प्रकाशित हुई पड़ी थी। प्रकाशित हुआ ना मतलब वो चल रही थी, वो जो स्क्रीन थी अभी भी स्टार्ट थी। एंड इट सेड, और ये कह रही थी टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, आज का गणित का पाठ शुद्ध भिन्नों को जोड़ के बारे में है। यस्टरडे, कृपया कल, होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट, की जो होमवर्क है वो अच्छी तरह से डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद ए साई, मार्गी ने साई करते हुए कहा, आहा लेते हुए ऐसा कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। थिंकिंग अबाउट दी ओल्ड स्कूल्स होता है, पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जो उस समय हुआ करता था जब उसके दादा का दादा एक छोटा लड़का हुआ करता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पूरे पड़ोस के सभी पड़ोस के बच्चे स्कूल के आंगन से हंसते हुए आए। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, पूरे पड़ोस से बच्चे स्कूल के आंगन में हंसते हुए और शोर करते हुए आए। सीटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम, सीटिंग टुगेदर इन स्कूल यार्ड, तो अब वो स्कूल के कमरे में मिलकर बैठा करते थे, स्कूल के कमरे में बैठा करते थे। सीटिंग टुगेदर इन स्कूल रूम।
गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के समाप्त होने पर इकट्ठे घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्होंने सेम होता है स्टूडेंट्स एक जैसा, उन्होंने एक जैसा बातें करते हुए सीखा। सो इसलिए दे लर्न द सेम थिंग, सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इस तरह वे होमवर्क करने में एक दूसरे की सहायता कर सकते और इसके बारे में बात कर सकते। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एंड और द टीचर्स वर पीपल, जो अध्यापक होते थे वो आदमी लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीनिंग, यांत्रिक अध्यापक स्क्रीन के ऊपर संदेश दिखा रहा था, प्रकाशित कर रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, जब भिन्न थी, जो फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स भिन्न, जो हमारे मैथ के चैप्टर में होती है, हाफ और 1/4 का जोड़ करते हुए। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी सोच रही थी, मार्गी वॉज थिंकिंग किसके बारे में, अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट ऑन द ओल्ड डेज, किस तरह पुराने दिनों में बच्चे को यह सब अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दे फन दे हैड, वे सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन।